तो रिसेंटली हमारे इस इंस्टाग्राम पेज के 5000 फॉलोवर्स पूरे हुए हैं। तो ऐसे में जब मैं याद करता हूँ कि 2025 की शुरुआत में जब ये पेज हमने शुरू किया था, तो उस वक़्त ये प्योरली एक तफ़रीहन ये काम हमने किया था और कई महीनों तक हम सिर्फ़ इस पर अदबी चुटकुले और शेरो शायरी हल्की-फुल्की यही सब डालते थे। लेकिन धीरे-धीरे अब इसने इतने हाथ-पाँव फैलाए हैं कि ये एक हमारा फुल टाइम काम बन चुका है और अब मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन मुख्य काम जो है वो यही है। इसके अलावा और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सब पार्ट टाइम है और इन बिटवीन है। ये सब काम क्या-क्या हैं जो मैं कह रहा हूँ? ये काम ये हैं कि हमने एक मिशन और एक तहरीक हमारे ज़हन ने पकड़ी कि भई किस तरह हम नौजवान जो उर्दू अदब की तरफ राग़िब हैं, उनकी मदद कर पाएँ, इसकी तरफ जल्दी आने में और जो नहीं हैं किस तरह उनके अंदर एक जज़्बा पैदा करें कि वो भी उर्दू अदब की तरफ देखें। तो इसके लिए हमने ज़ीना दर ज़ीना कई इनिशिएटिव्स बनाए हैं, कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। पहला इनिशिएटिव उर्दू स्क्रिप्ट सिखाने का, बहुत अफ़ोर्डेबल तरीके से मेरा मकसद है कि मैं अगले 5 साल में कम से कम 1000 लोगों को उर्दू स्क्रिप्ट सिखा सकूँ। उसके बाद स्टडी सर्कल हमने शुरू किया कि भई उर्दू अदब जो लोग संजीदगी संजीदगी से कम्युनिटी के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ें और मैं ब बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे ख़्याल से हमारे ग्रुप के जो नौजवान हैं, वो हिंदुस्तान के शायद वाहिद एक मजमा है जिन्होंने इतने सारे शोरा को, क्लासिकल्स को ख़ासकर इतने ध्यान से पढ़ा है, वरना बहुत कम लोग मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। पर हमने मुस्तफ़ी को पढ़ा, मोमिन को पढ़ा, दाग को पढ़ रहे हैं, ख़ुतूत ग़ालिब पढ़े, इरफ़ान सिद्दीकी को पढ़ा, जिसको भी पढ़ा हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद फ़ारसी सिखाने की हमने इनिशिएटिव शुरू किया है क्योंकि फ़ारसी अगर आपको नहीं आएगी तो आपका समझिए कि उर्दू ज़ौक़ भी अधूरा रह जाएगा क्योंकि ख़ासकर क्लासिकल उर्दू शायरी की आप उस तरह दाद नहीं दे पाएँगे। क्लासिकल उर्दू अदब भी और फ़ारसी अदब बज़ाते ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत आला कदरों के साथ वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है। चाहे ईरान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, सबके हिंदी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ारसी शायरी प्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा कथा सरित सागर, फसाना-ए आज़ाद और भी इस तरह के काम हम करते रहते हैं। फिर हमने उर्दू बैठक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जब हमें लगा कि भई हमें शर्म आई कि कितनी नायाब चीज़ें और अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐसी हैं उर्दू से रिलेटेड जो कि अभी तक यूट्यूब पर ही नहीं आई हैं। तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अच्छी-अच्छी रिकॉर्डिंग्स, मयारी रिकॉर्डिंग्स आपके सामने ला सकें। लेकिन वो कहते हैं कि दिल माँगे मोर। अब दिल में बहुत से ऐसे नए-नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे मैं लॉन्ग फॉर्मेट पॉडकास्ट करना चाहता हूँ बुज़ुर्गों के साथ, बड़े लोगों के साथ जो उर्दू अदब से रिलेटेड है। क्योंकि मुझे बहुत मलाल होता है, शर्म सी आती है कि फ़ारूक़ी साहब, गोपी चंद नारंग, ज़िया मोइनुद्दीन, यूसुफ़ी साहब, इंतज़ार हुसैन कैसे-कैसे लोग पिछले कुछ बरसों में गुज़र गए हैं। ढंग से उनकी हम लॉन्ग कोई रिकॉर्डिंग्स भी नहीं कर सके जिसमें वो अपनी ज़िंदगी, अपने ड्रीम्स, अपने किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जी है, अदब में उन्होंने क्या-क्या मुद्दे, बहसें, क्या-क्या सर्दो-गर्म उन्होंने खींचे हैं वगैरह-वगैरह, नहीं मिलता जल्दी से। इसी तरह रिसाले हैं, कितने रिसाले निकले हैं, अभी भी निकल रहे हैं, लाखों मज़ामीन उनमें दफ़न पड़े हैं। रेख्ता ने बड़ा अच्छा काम किया कि चलिए उनको अवेलेबल तो करवा दिया, लेकिन वो कहीं भी उनके इंडेक्सेस जो हैं वो इंडेक्स्ड नहीं हैं। कोई एक जगह पे जाके नहीं देख सकता कि दाग पर कितने मज़ामीन लिखे गए हैं आज तक या इरफ़ान सिद्दीकी पर क्या मज़ामीन लिखे गए हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि एक तवील लिस्ट हो आप कितना एक अच्छा रेफ़रेंस मटीरियल बन जाएगा। वरना लोगों ने इतनी मेहनत से कैसे-कैसे मज़ामीन लिखे हैं और आज उन तक रसाई भी मुमकिन नहीं है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, अब देखिए हम भी जितना बन सकेगा करेंगे, लेकिन मेरी अपील तो यही है कि अगर कोई और लोग भी ऐसे हों जो मुझे सुनते हों और जो ड्रिवन हों इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो भी हमारे साथ जुड़ें ताकि हम मिल के कर सकें।